गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोग पढ़ रहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखा गया कहानी मंत्र तंत्र। इस कहानी का जो मुख्य पात्र है कुमार, कुमार अपने गांव को बदलने के लिए क्या क्या कर रहा था, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। हम पढ़ लिए थे कि कुमार ने एक जगह बनाया जिस पर पूरे 30 उस गांव में मात्र 30 परिवार थे और सब लोग जो है पहले गांव के लोग जो थे बहुत निकम्मा थे, शराबी थे, लेकिन कुमार के प्रभाव से सब लोग धीरे धीरे क्या होने लगे, सुधरने लगे। और जिस जगह पे मतलब कि कुमार ने जिस जो जगह बनाया था जहाँ पर सब लोग बैठकर बातचीत करते, गांव के विकास के बारे में सोचते, आमोद प्रमोद करते, मनोरंजन करते, ठीक है, किसी तरह गांव की तरक्की होने के बारे में बातें करते, तो मतलब इससे क्या हुआ कि सब मतलब धीरे धीरे सबके अंदर जो है ईमानदारी और सबके अंदर सच्चाई धीरे धीरे आने लगा। दिन बीतने लगे। इधर गांव के मुखिया ने सोचा क्या बात है, पहले तो गांव में गांव वाले निकम्मे थे, बदमाशी करते थे, शराब पीते थे, अट संट काम करते थे, जिनके लिए जुर्माना करने से कुछ आमदनी हो जाती थी। इस पर इस कुमार ने गांव वाले को ऐसा बना दिया कि ये अब ना शराब पीते हैं, ना जीव हत्या ही करते, सभी भले मानस हो गए। अच्छी बात है। राजा के पास नालिश करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे भले मानस है। अबे तो हमें तो राजा के पास शिकायत करना होगा, दिखा देता हूँ कि ये कैसे भले मानस है, तभी इन लोगों को सबक मिलेगा। ये मुखिया ने सोचा। ये सोचकर गांव के मुखिया राजा के पास गया और बोला, महाराज गांव के सभी आदमी चोर हो गए, इसका उपद्रव बहुत बढ़ गया है, अगर जल्दी से कुछ उपाय ना किया गया तो उनसे बचना मुश्किल है। राजा ने फौरन उसे हुक्म दिया, जाओ चोरों को हाजिर करो। मुखिया सबको बांधकर राज दरबार में ले आया और राजा से कहा, महाराज हुजूर के हुक्म के मुताबिक आसामी हाजिर है, सारे चोर जो हैं हाजिर हैं। राजा ने उनमें से किसी से ना तो कुछ पूछा और ना कुछ कहा, एकाएक हुक्म सुना दिया, जाओ हाथी के पैर से कुचल कर इन्हें मार डालो। राजा की आज्ञा मानकर राजमहल के लंबे चौड़े आंगन में उन्हें लिटा दिया गया। एक बड़ा हाथी मंगवाया गया। इस आदमियों में कुमार भी था। उसने सबको पुकार कर कहा कि देखो भाई, ये ठीक है कि ये राजा अन्याय कर रहा है, और ये भी सच है कि हाथी हम लोगों को मार डालेगा, पर तुम लोग राजा पर क्रोध मत करना, गुस्सा मत करना। जैसे अपना शरीर अपने को अच्छा मालूम होता है और उससे हमें प्रेम होता है, राजा भी हम लोगों का वैसा ही प्रेम हो। गांव वालों ने वैसा ही किया। कुमार ने सबको समझा दिया, देखो राजा अन्याय कर रहा है, बात सही है, वो हमें हाथी से मरवा देगा, लेकिन हमें राजा पर क्रोध नहीं करना है। महावत ने लोगों को कुचलने के लिए हाथी को आगे बढ़ाया, पर हाथी किसी तरह आगे ना जा सका, चिल्लाकर पीछे लौट आया। दूसरे हाथी मंगवाया गया, वो भी आगे ना बढ़ सका। तीसरा, चौथा, इस तरह कई हाथी बुलाए गए, पर एक भी आगे नहीं बढ़ा, सभी पीछे लौटकर भाग गए। राजा ने कहा, जान पड़ता इनके हाथ में कोई दवा है, अच्छा इनके हाथ खोल कर देखो, कोई दवा तो नहीं है जिससे हाथी भाग जा रहा है। पहले राजा ने आदमियों ने खूब खोजा मगर कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा, महाराज इनके हाथ में तो कुछ नहीं है। राजा ने कहा, जान पड़ता है कि कुछ मंत्र तंत्र जानते हैं, ये कोई जादू जानते हैं, ठीक है। राजा ने खुद पूछा, क्यों जी, तुम लोग को क्या मंत्र तंत्र जानते हो? उन्होंने जवाब दिया, महाराज हम लोग कोई दूसरा मंत्र नहीं जानते हैं,
हम लोग कोई जीव हत्या नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, दूसरों की चीज नहीं लेते, सबको मित्र समझते हैं, जो हो सकता है सो दान करते हैं, सर्वसाधारण के लिए तालाब खोद देते हैं, उनके लिए घर बना देते हैं। अगर हम लोग कोई मंत्र जानते हैं तो यही है, और कोई मंत्र हम लोग नहीं जानते हैं। राजा के पास तो दूसरा बात आया था, और यहाँ इन लोगों ने ये सब बोल रहा है। राजा उनकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ, और उन्हें मुखिया का झूठ समझ में आ गया था। उन्होंने उस दुष्ट मुखिया को जमीन जायदाद ले ली और गांव से निकाल दिया। कुमार तथा उसके साथियों को उसका गांव और बड़ा हाथी पुरस्कार में दे दिया। तो यही कहानी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिसका शीर्षक है मंत्र तंत्र। हमने क्लास में भी ये कहानी आपको पढ़ाया था और क्वेश्चन आंसर भी दिया था। आप पिछले देखिएगा, आपका कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखा होगा। ठीक है, तो आपका जो सिलेबस है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। 50 मार्क्स का जो टेस्ट है, इसमें से ये चैप्टर आएगा। इसका क्वेश्चन आंसर आप सही से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।